नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो जीके का फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें टेस्ट पेपर पंचायती राज नामक आपका जो टॉपिक है उसका ये सारे के सारे प्रश्न है दोस्तों अजय सर के नोट्स और जो आपकी लक्ष्य की गाइड है वहाँ से उठाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे। अच्छा प्रश्न है कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन या अधिनियम है वो लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे। एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी.वी. नरसिम्हा राव। बे वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है वो किसका है। भारतीय निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का, मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो दोस्तों प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। से वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, श्री टीकाराम पालीवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 अप्रैल या 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। से वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। यानी भारत के अंदर वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके जनक कौन है। बलवंत राय मेहता, जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता, इंदिरा गांधी। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है इसके जनक बलवंत राय मेहता। ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज विषय है वो संविधान की कौन सी सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण या प्रशासनिक पारदर्शिता। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया। निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। गिरधारी लाल व्यास समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कब व कहाँ हुआ। राजस्थान में पंचायती राज का
प्रवर्तन सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर से, 15 अगस्त 1958 टोंक से, 26 जनवरी 1956 सिरोही से, 2 अक्टूबर 1957 बीकानेर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से हुआ था। कहाँ से? 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव नागौर से हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का प्रवर्तन। तो ये आप ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज व्यवस्था है ये शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? प्रति 5 वर्ष पर, विघटन की तिथि से 3 माह के अंदर, विघटन की तिथि के 6 माह के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसी पंचायती राज संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में कितने समय में चुनाव कराए जाने आवश्यक है? तो विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने हैं वो आवश्यक है। द वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित समिति ने ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायत व ग्राम न्यायालय के गठन की सिफारिश की। तो कौन सी समिति ने ऐसी सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित समिति? कई समितियां बनी थी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जब ये निर्माण हो रहा था, ठीक है, जब पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो रहा था तब तो कई समितियां थी। उन समितियों में से कौन सी समिति ने ऐसा सुझाव दिया था कि ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए? ऐसा सुझाव किसने दिया था? गौडगिल समिति, डॉक्टर LM सिंधवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ML सिंधवी समिति ने ऐसा सुझाव दिया था। ब वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? अच्छा प्रश्न है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी नई सूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 13वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब यहाँ मैं दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दूं। यहाँ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो ये आप बताना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा स्तर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा स्तर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राष्ट्रीय परिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय परिषद। द वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति की कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? 1/10, 2/10, 1/6, 2/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन दोस्तों, 1/10। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको असत्य कथन है उसको पहचानना है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए, किसी भी पंचायती
किसी भी पंचायती राज्य संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, यानी किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। फिर है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका असत्य कथन हो जाएगा ब वाला ऑप्शन, बाकी सारे सही है। भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जिसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है कार्य ग्रहण से, या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग होता है? राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग होता है? 1 सदस्यीय आयोग, 2 सदस्यीय आयोग, 3 सदस्यीय आयोग, 5 सदस्यीय आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सदस्यीय आयोग। ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? अब देखिए दोस्तों, 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो मैं आपको ऊपर प्रश्न पूछ रहा था उसका उत्तर यही है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 18, 23, 25 या 29? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 कार्य। इनको मद भी बोलते हैं दोस्तों, मद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम सचिव यानी ग्राम सेवक, सरपंच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रधान? तो ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो ग्राम सचिव होता है, ग्राम सेवक भी बोलते हैं जिसे। तो ये थी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।